कल हमने थोड़ा मैकबुक के बारे में बताया था, है ना। लास्ट में अमरीश ने पूछ दिया था कि सर मैकबुक का मतलब कौन कौन सा क्या क्या चीजें आता है, मतलब कौन कौन सा मॉडल कब आया था, ऐसा कुछ पूछ रहा था ना। लेकिन एक बार फिर से एक दो लोग और दोबारा से ज्वाइन किए हैं, तो एक बार थोड़ा से जानते हैं वापस से उस अलग जो बताया गया था उसी में से, और कुछ नई चीजें जैसे मैकबुक के बारे में। जैसे अगर हम लोग जो रिपेयर करेंगे लैपटॉप्स के बारे में, हमने कल बता दिया था कि आई मैक भी होता है, मैक मिनी होता है, लैपटॉप होता है, ऑल इन वन होता है ना। जी सर। और उसमें काफी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, वो हम रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। सो अभी मैकबुक के जो है लैपटॉप्स के बारे में देखते हैं कि मैकबुक में जो लैपटॉप आपके आते हैं, ठीक है, ये तीन सीरीज में मैकबुक एयर अगर बात करें, मैकबुक एयर, और इसकी जो साइज आती है ना 11 इंच एंड 13 इंच में मिलेगा। कितने इंच में? 11 और 13। 13 इंच। इंच का साइन सिंगल ऊपर होता है या डबल होता है? नहीं, डबल होता है सर, डबल तो होता है। 13 इंच, ठीक है। और आपका मैकबुक प्रो, अगर बात करें मैकबुक प्रो की, तो ये आपको मिलता है 13 इंच में, ठीक है, 15 इंच में, 16 इंच में, और 17 इंच में भी मिलता है। 17 इंच में पुराने मॉडल में कई हम लोगों ने देखा 1286 जैसा होता है, उसी में एक थोड़ा सा और बड़ा 17 इंच में भी होता है। और एक आता है मैकबुक केवल, मैकबुक एकदम बेसिक होता है, ये सबसे सस्ता या सबसे बेसिक होता है। ये केवल आपको 12 इंच में मिलेगा देखने को, ठीक है। हाँ जी। ओके सर। अब अगर हम बात करें ईयर वाइज, सबसे पहले अगर मैकबुक एयर की बात करें, मैकबुक एयर, ठीक है, ये आपका 2000 से 2011 कह सकते हैं, 2015 तक हम लोग देख रहे हैं मैकबुक एयर, मतलब अभी तक है, 2020 सारा आ रहा है। तो स्टार्टिंग में जो है 2011 में, सन 2000 से लेके 2011 में आया था इसमें एयर का मॉडल A1370। आई थिंक ये 11 इंच में था। ये कितने इंच में था? ये 11 इंच। 11 इंच में। और इस बोर्ड पे ना आपका, कल हमने बताया था ना प्रोसेसर, पीसीएच, ये सारे कौन कौन से मॉडल, जैसे आप डेस्कटॉप में बोर्ड, टाइप्स ऑफ बोर्ड आपने पढ़ा है ना, आईसीएच, जीएमसीएच, प्रोसेसर, इसी होगा। जीपीयू, ऐसे बेस्ड होता है। जी। फिर आईसीएच और जीएमसीएच मर्ज करके पीसीएच, पीसीएच प्रोसेसर और जीपीयू हो गया, और ग्राफिक जो भी रैम चिप हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई। फिर एसओसी चिप आ गया। फिर गेमिंग वाले में फिर आपने देखा कि पीसीएच प्रोसेसर अलग है और जीपीयू है, तो वैसे इनमें भी ये जो मॉडल आया था तो इसमें प्रोसेसर अलग है, यानी कि ये क्या था, सीपीयू प्लस अगर बात करें पीसीएच इस पे होता था, एसएमसी और रैम बेस्ड, ठीक है। और इसमें फिर 2012 की बात करें, 2012 से लेकर 2015 तक अगर बात करें, तो 1465 और 1466 अगर बात करें, आया 1465 भी कह सकते हैं। एक मॉडल आया A1465, A1465। अब ये हालांकि आपको कभी कभार रिपेयर करने को मिल सकता है, अभी भी आ जाता हम लोगों के पास। लेकिन आपको उसके बाद आप देखेंगे 1466, 13 इंच में एक है, ये 11 इंच की बात कर रहे हैं हम। कौन से इंच? 11 इंच की बात कर रहे हैं। 1465 भी 11 इंच में ही होता है, छोटा सा एप्पल एयर, ठीक है। अगर जी। इसमें बात करें इसमें क्या क्या होता है, तो ये 1465 भी दो है, 2012 में भी आया था, 2013 से 15 में भी आया था। जो 2012 वाला जो मॉडल है इसमें, उसमें आपको देखने को मिलेगा सीपीयू प्लस पीसीएच प्लस एसएमसी प्लस रैम, प्लस रैम, ये ठीक है। और जो दो यही यही जो 2013 से लेकर 2015 तक बिका है, इसमें आप देखेंगे तो सीपीयू है प्लस पीस एसएमसी, सीपीयू मतलब यहाँ पे फिर एसओसी हो गया, क्या हो गया? एसओसी,
एसओसी प्लस एसएमसी प्लस रैम। यह जब पुराने वाले मॉडल में इसमें 16 रैम चिप था, 16 चिप था। रैम का जो चिप था 16 चिप, लेकिन इस वाले में 4 चिप मिलेगा। ठीक है। अगर हमने सारे ना मदरबोर्ड भी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आपको कल शेयर कर देंगे। जैसे अगर देखें ना, A1465 का मदरबोर्ड, आप गूगल करो A1465, APP यानी एप्पल A1465 लॉजिक बोर्ड। देखो इमेज दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है, हाँ जी, जी सर। ये दिख रहा है। इसमें पीसीएच आपका अलग है, प्रोसेसर अलग है। बराबर। और ऐसा ही देखो ये भी दिख रहा है इसमें। ये बाद वाला मॉडल, ये पुराना मॉडल है, और ये उसके बाद वाला मॉडल। अब तो इसमें फिर देखो तो रैम चिप देखो, इसके बैक साइड करो कितना चिप आ रही है। आ, कितना चिप होगा, सात एक दो सात तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 10, 9, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चिप है ना। जी 16 सर। चिप है। और इस वाले को अगर देखें, ये हमारे ही ऑफिस का है। दूसरे साइड का फोटो देखो। अभी इसमें कितना चिप है, एक दो तीन चार चिप। ठीक है। जी सर। इंजीनियर चॉइस का ही है। इतना 30,000 का बोर्ड बहुत पुराना डाल रखा है। 30,000 का तो अभी तो पूरा लैपटॉप आ जा रहा है सर। दो आ जाएगा। ये पूरा लैपटॉप नहीं, दो लैपटॉप। दो लैपटॉप आ जाएगा। दो लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है। ये है देखो, 1465 में कितना है, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, सब अलग अलग दिख रहा है ना। हाँ सर। मल्टीपल बोर्ड्स हैं। पर ये वाले बोर्ड में अब ये वाला आ जाएगा। ये वाला तो, अगर ये वाला तो मुश्किल ही कि आपको देखने को मिले, है ना। या अभी इंडिया में क्या है, सस्ते के चक्कर में इंपोर्ट करके लोग बेच दे रहे हैं। अभी खूब बिक रहा है लैपटॉप। एप्पल का लैपटॉप हाँ, जो है ना, एप्पल का बहुत डिमांड है सर। अभी एप्पल का तो ऐसे बिक रहा है। हमने डाला था ना विंडोज के लैपटॉप, विंडोज लैपटॉप के प्राइस में एप्पल के लैपटॉप बिक रहे हैं। जी सर, एयर वाले सब बिकते हैं 2013-14 वाले मॉडल। खूब बिक रहे हैं, खूब बिक रहा है। हम्म। तो इसीलिए हमने सिखाना भी शुरू किया। खूब बिक भी रहे हैं इंडिया में भी। अब खारे स्क्रैप बोर्ड और ये सारे मिलना शुरू हो गया धीरे धीरे धीरे। तो अब ये है कि हाँ, सबको रिपेयरिंग करने का चौका मतलब मौका मिलेगा, है ना। हर जगह लगभग ये मशीनें धीरे 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 सब जगह पहुंच गई। ठीक है। ओके सर। फिर अगर हम बात करें 13 इंच में, यही एप्पल एयर, ये 11 इंच में, अगर 13 इंच की बात करें तो 2010 से लेकर 2011 तक इसमें आया है A1369, 1369। ठीक है। इसमें इस बोर्ड पे क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, सीपीयू, पीसीएच, एसएमसी प्लस रैम। ठीक है। ओके सर। हाँ। और अगर इसी में A1466 भी आया था, 1466। 1466 में जो है, जो 2012 में, ये जब 2012 मॉडल आया, ये कौन से में। 2012। हाँ, अगर इसकी 2012 वाले की बात करें, इसमें 2012 वाला 1466, तो उसमें आपको सीपीयू प्लस पीसीएच प्लस एसएमसी प्लस रैम, मतलब पीसीएच और सीपीयू अलग अलग मिलेंगे। लेकिन जो आपने देखा 2013 से लेकर के 2017 तक जो मॉडल बिका है, ठीक है, उसमें सीधे सीधे सीपीयू प्लस पीसीएच को मिलाकर के एसओसी, फोर फिफ्थ जनरेशन ये आया है, फोर और फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन जनरेशन। में।
एसओसी प्लस एसएमसी प्लस आपको रैम देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके सर। ये वाला अभी आप सबसे ज्यादा जो देखते हो 2013 से 2017 वाला मॉडल आपको देखने को मिलता ज्यादा है। मिलता है सर। हाँ, इसमें भी आप देखोगे ना 820, इसका जो पार्ट नंबर होता है ना, 3432 करके एक है, और या 3234 है, और एक 820.00 165 है ना। तो ये वाला 2015 16 17 वाला मॉडल है, और 8 GB रैम देखने को ज्यादातर मिलेगा। ये शायद 3432 ये मॉडल, ये देखना पड़ेगा पार्ट नंबर, ये ज्यादातर 4 GB में मिलता है। बोर्ड दिखाऊंगा मैं, इमेज तो भी आपको क्लियर करता हूं मैं। इमेज दोनों का वो पार्ट नंबर केवल डिफरेंट है, बोर्ड देखने में एक ही जैसा है। एक पुराना है और एक नया है। और बायोस चिप अगर आप देखते हैं ना, उसके पीछे कनेक्टर होता है प्रोग्रामिंग के लिए, वो कनेक्टर एक में छोटा होता है एक में बड़ा होता है उससे भी। और बायोस चिप का जो फ्लैट बायोस चिप है, एक नए वाले में छोटी बायोस चिप है फ्लैट, और पुराने वाले बोर्ड में थोड़ी बड़ी फ्लैट बायोस चिप है 1466 का। ओके सर। हाँ, ये अगर हम बात करें पलियर 1466। देखिए, जैसे ये है 2015 से 2017 लिखा है ना, एक 820.00 165 - यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा होता है। ठीक है। ओके सर। और इसको थोड़ा विजिट कर नजदीक से देखते हैं। देखो 3437 है, 3437, ये देखेंगे 3437, ये वाले बोर्ड को देखते हैं। देखिए ये बोर्ड है, नहीं, ये तो 3437 कहाँ गया। हाँ, ये देखिए। चेंज हो जा रहा है क्या। ये है 3437। अभी वही है सर। हाँ, 3437, देखो इस पे ये बायोस चिप दिख रही है, हम्म। ये बड़ी बायोस चिप है। और आप इसी बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये कनेक्टर है, ये प्रोग्रामिंग बिना बायोस चिप को निकाले भी इस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। केबल आती है, रिबन केबल, देखा है कभी। एक सेकंड देखो। ये केबल का भी, इसको क्या बोलते हैं, सैम केबल कनेक्टर। हाँ, ये केबल देखो, ये ना, आप प्रोग्रामर में सीधे 8 पिन है, इधर प्रोग्रामर में कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। और इसमें 3 कनेक्टर छोटे बड़े साइज के होते हैं, जो बोर्ड से डायरेक्ट आप कनेक्ट करके प्रोग्राम कर सकते हैं। सैम केबल। कभी कभी आपने एसवीओडी के साथ ये पूरा देखा होगा, ये कभी देखा था। नहीं सर। हाँ। अगर जैसे पुराने मॉडल है, मान लो 1278, 1286, 1466, है ना, पुराने जितने भी मॉडल हैं, उनकी उनको अगर प्रोग्राम करना है तो ये केबल अगर आपके पास है,
तो चिप निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ये केबल यहां कनेक्ट हो गई, दिख रहा है। जी सर। और ये दूसरा वाला सिरा, ये जो है, ये तीन में से कोई एक, आपके पास जो बोर्ड होगा इन तीनों में से कोई एक कनेक्टर आपके बोर्ड पे कनेक्ट हो जाएगा। जी तो सर। होता क्या है, जैसे मान लो किसी में यूएफआई बायोस है या बायोस करप्ट है, तो आप पीछे से केवल कवर ओपन करो और पीछे ही वो कनेक्टर दिया होता है, आपको पूरा बोर्ड बाहर निकालना निकालने की पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बस ओके। यहीं से आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो इस केबल के थ्रू। अब प्रोग्राम, ये जो केबल है आपका, ये तो 1,000 रुपए का प्रोग्रामर है, इस पे भी कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास जो प्रोग्रामर होगा ना उस पे भी कनेक्ट हो जाएगा। उसको प्रोग्राम करने के लिए सर अपने को मतलब पावर देना जरूरी रहता है कि बगैर पावर का भी हो जाता है सर? इसमें तो पावर किसको, जैसे इससे करेंगे तो पावर देना जरूरी रहेगा। लैपटॉप को। हाँ, लैपटॉप को। लैपटॉप को पावर देने की जरूरत नहीं है ना। बराबर नहीं, जैसे कि आईओ प्रोग्राम करते हैं तो उसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, इसमें आपको प्रोग्राम बायोस को प्रोग्राम, क्योंकि पिन नंबर 8 पे तो वोल्टेज ऑलरेडी यहां से आएगा ना प्रोग्रामर से। बराबर। ठीक है। तो ये इसको सैम केबल कहते, सैम कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये सैम कनेक्टर किसी भी प्रोग्रामर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। ओके इससे सर। फायदा ये होता है कि आप केवल पीछे का कवर ओपन करो और पूरा लैपटॉप निकालने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती है। इवन नॉर्मल लैपटॉप्स में भी एक केबल आते, यूज करते हैं ना हम लोग, जो क्लिपर, हाँ, प्रोबुक वगैरह में क्लिपर आता है ना 8 पिन का, बराबर। बायोस क्लिपिंग करने के लिए। अगर RT8098 बोलते हैं, RT8098H प्रोग्रामर, प्रोग्रामर इमेज, तो इसमें ये मिलता है ना क्लिपिंग करने के लिए, ये वाला जो केबल है, SOP8IC क्लिप, है ना। इसके थ्रू भी बहुत सारे लैपटॉप, जो प्रोफेशनल लैपटॉप हैं, प्रो बुक, इलाइट बुक, वो पीछे से कवर खोलो तो पीछे ही बायोस चिप दिखी होती है, दिखती है ना अपने को। तो पूरा बायोस चिप निकालने की जरूरत नहीं है, उसी पे लगे लगे भी आप इसकी मदद से प्रोग्राम कर सकते हैं। वैसे ही सैम कनेक्टर की मदद से आप एप्पल के 2015 या 2017 जो जो मैग्नेटिक मॉडल वाले थे, जो पीसीएच या एसओसी बेस्ड मदरबोर्ड थे, ठीक है, सी टाइप वाले नहीं, सी टाइप से पहले के जो भी लैपटॉप थे ना, उसको सैम कनेक्टर के थ्रू भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। कर सकते हो। ओके। और बायोस पासवर्ड उसी में पड़ता है, तो केवल बायोस को प्रोग्राम कर देंगे तो उसका पासवर्ड ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास यूनिवर्सल बायोस है, ओपन बायोस, जिसमें पासवर्ड नहीं है, तो सीधे सीधे प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक। ओके सर। 2017 तक आपका यही 1466 ही चला है। हाँ, ज्यादा वही बिकता था सर। हाँ, 2017 तक आपका एप्पल एयर 1466 ही चला है, 2017 तक। अभी भी आपको सबसे ज्यादा सस्ते में, अभी भी, अब ये 15 से लेकर के 18 से 22 हजार में बिकने लगा, तो और धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गया है। और बेचना भी इसी को फायदेमंद है, क्योंकि ये इजी टू रिपेयर भी है, पहला। दूसरा, इसका बोर्ड भी बहुत सस्ता अवेलेबल है। तीसरी बात, इसमें स्क्रीन कभी खराब नहीं होती। लेकिन जो अब नए सी टाइप वाले के एप्पल एयर हो चाहे प्रो हो, इस समय खूब खराब हो रहा है, स्क्रीन की केबल कट रही है। स्क्रीन प्रॉब्लम मैकबुक में बहुत आ रही है आज की डेट में। नो, ठीक है। केबल पर। हाँ हाँ। सर। केबल का प्रॉब्लम रहता है हाँ, ज्यादा। क्योंकि आप लैप मैकबुक ओपन करते हैं तो हम पीछे साइड से देखेंगे तो उसकी केबल ऐसे दिखती है आपको, है ना। हाँ सर। आज की डेट में अगर आप देख, सिंपल अगर खाली स्क्रीन की केबल बदलना सीख लो ना, तो भी एप्पल में बहुत सारा आपके पास काम है। अलग से खाली स्क्रीन केबल बदलना शुरू कर दो, आप एक लैब सेटअप कर दो प्रॉपरली, और खाली स्क्रीन आप मंगा सको, केबल मंगा सको। उसको आपको ओपनिंग टूल्स पूरा मंगाने पड़ेंगे, स्क्रीन को एक बड़ा हीटर आता है, हीटर परचेज करना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा मतलब प्लास्टिक के ओपनर्स आते हैं, उसकी मदद से अगर आप खोल करके अगर बदलना शुरू कर दो, है ना, तो वो वो भी एक बढ़िया काम इस समय आज के डेट में मार्केट में।
क्योंकि वो चिप लेवल वाले ज्यादातर का करते नहीं है सर, वो स्क्रीन का ना काम नहीं करते हैं, फिर पूरा स्क्रीन डालते हैं। हाँ, अब हम लोग क्योंकि उसके लिए एक अलग लैब सेटअप लगाना पड़ेगा ना प्रॉपर। हम लोग बोर्ड ही इतना रिपेयर कर रहे होते हैं कि स्क्रीन के लिए बोर्ड तो हम लोग रफली इधर उधर रख करके हैंडल करके रिपेयर भी कर ले, कि स्क्रीन वाले में वो रफली चलेगा भी नहीं। उस पे धूल वगैरह मिट्टी वगैरह अगर मान लो लेयर से आप निकालते हैं, लेयर बाय लेयर निकलता है। अगर आपकी लैब में धूल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, अगर गलती से उसके अंदर गया तो डॉट्स स्क्रीन में अपने आप दिखने लगेगा। बराबर है, उतने है ना। महंगे लैपटॉप में डॉट चलेगा नहीं। हाँ, इसी और एप्पल के कारण। लैपटॉप में डॉट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर 2018, 2018 में एप्पल एयर में कौन सा 1932 बिकता है। 2018 जो मॉडल है एप्पल एयर का, 2018 का जो एयर है, 13 इंच में, कितने इंच में? 13 इंच में। 13 इंच में 2018 में A1932 मॉडल। इसमें आपको क्या मिलेगा? एसओसी, रैम, एसएसडी और T2 चिप। क्या मिलेगा? T2 चिप। T1 और T2 चिप के बारे में आगे पढ़ाएंगे। वैसे T1 T2 चिप के बारे में पीछे कल बताया था हमने। एक T1 2016-17 में T1 चिप मदरबोर्ड में आया, जिसपे टच बैड और टच बार होता है ना, टच आईडी और टच बार हाँ हाँ हाँ। लाइट। उसको कंट्रोल करने के लिए एक T1 चिप लगाई गई होती है, और पासवर्ड वगैरह उसी में T1 चिप में सिक्योर होता है एक तरह से उसको कंट्रोलर वो T1 चिप हो गया। बाद में क्या किया, 2018-19 में आयो एसएमसी, मतलब आयो और T1 चिप को एक ही में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो उसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 2018 में A1932 नाम का एयर 2018 का मॉडल है। A1932 इसका बोर्ड तो भाई, हाँ जी, महान ही है ये। A1932, ठीक है, लॉजिक बोर्ड। A1932, ये देखो। और फैन, आई थिंक ये फैनलेस है ना, इसमें फैन ऑन है ही नहीं। ठीक है। हीट सिंक है, फैन इस पे नहीं लगा है। तो इसका लोग कई बार इस्तेमाल करके कोडिंग वोडिंग या हैवी वर्क करते हैं ना, तो ये हीट होके खराब हो ही जाता है। इसका फैन लगाया भी है तो आई थिंक बहुत दूर लगाया है बॉडी के उसके साथ। और एक में तो लगा ही नहीं है उसका, उसमें एक मोबाइल की साइज का उसके अंदर मदरबोर्ड है। उसका मॉडल क्या नाम है, उसका मॉडल का क्या नाम है, याद नहीं आ रहा। एक और है 15। उसका सर पूरा मदरबोर्ड ही उसके बैक कवर में फिट है। हाँ, छोटा सा एकदम मोबाइल हाँ, बैक कवर में फिट है पूरा, वो खोलने में भी अगर थोड़ा सा भी चूक होती है तो स्ट्रिप टूट जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका ज्यादातर रोज गोल्ड या ऐसे कलर में लोग लेकर हाँ आते हाँ हैं। हाँ। कॉपर कलर रोज गोल्ड में ही। उसका नंबर 15 क्या है, बिल। भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा ये। SMALLEST, स्मॉलेस्ट लॉजिक बोर्ड। अगर डालते हैं ना तो वो इमेज आ जाता है, छोटा सा ये रहा। ये इसका, ये वाला, ये केवल मैकबुक 12 इंच का, जैसे हमने बोला ना कि थर्ड, ये एयर नहीं, ये केवल मैकबुक है इसका नाम। और जो ठीक है, आपने जो बताया था ना मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैकबुक, तो 12 इंच वाला जो है ये छोटा सा ये है। ठीक है, 2015, अर्ली 2015, ये रहा 2015, 1534, इसका नाम है 1534। 1534।
इसमें का एक लैपटॉप है सर मेरे पास, उसका स्क्रीन खराब हो गया। हमारे पास भी है शायद स्क्रीन। मैंने हाँ, स्क्रीन ही खराब आता है इसमें। मैंने खरीदा था सर 2,000 रुपये में। हाँ, अरे भाई। अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, चलो बताते हैं, हमारे यहाँ भी है 1534। अब उसमें क्या खराब है, कल पता कराते हैं। शायद स्क्रीन ही खराब है, स्क्रीन केबल इसकी ना, दोनों बॉडी इतनी बढ़िया है, लेकिन पीछे से ना और आगे से भी स्क्रीन दोनों जहां खुलता है वहां कचड़ा जमते रहता है, कचड़ा जमते रहता हाँ, है उसमें ना। क्या करते हैं ना, थोड़ा ऐसे बंद करते हैं ना सर, मतलब कि कुछ 40 डिग्री तक लेके जाते हैं ना, तो आ जाता है। तो आ जाता है। फिर उसके बाद खोलते हैं पूरा तो आता है, फिर भी आता है, लेकिन वो स्क्रीन में पूरा वो निगेटिव पिक्चर जैसे दिखता है। हाँ, वो ही कट जाती है स्क्रीन, क्या हो जाए, केबल कट जाती है। हम्म। वो केबल रिपेयर होती है। लेकिन तुमने खरीदा 2000 का, तो उसका खर्चा अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, चलो। 12 इंच में वो था 1534, 12 इंच का मॉडल था। 1534, 34। 1534। केबल खराब हो गई, केबल कट गया होगा। 2019 में जो एप्पल एयर है, 2019 2020 में है, वो है आपका A2179, 2179, जिसमें आपको मिल जाएगा एसओसी, रैम प्लस एसएसडी और T2 मॉडल। 2019 2020 में आया। और इस समय सबसे ज्यादा जो आ रहा है 2020 वाला मॉडल A2337, A2337, ये खूब हर दिन एक आता है इस, मतलब, या हर तीसरे दिन या हफ्ते में दो तो आता ही आता है स्क्रीन का रिप्लेसमेंट के लिए आजकल। A2337, और ये ना 2020 का है, और ये नैंड M1 में सीरीज में, किसमें है ये? M1 से। M1। ये जो है M1 है, प्लस इस पे नैंड चिप लगी होती है। नैंड मतलब एसएसडी, ये एसएसडी का मतलब नैंड होता है। तो ठीक है। इसके जरिए फिर SoC हट जाता है फिर। M1 एक ऐसा चिप है जिसके अंदर M1 प्रोसेसर भी है, T2 भी है, रैम भी इसी में होता है। इसी में होता है। हाँ, ठीक है। M1 जो सीपीयू है ये, यानी कि ये प्रोसेसर भी है, पीसीएच भी है, क्या है? PCH अगर भी। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोले, एसओसी, यानी कि एसओसी भी है। बराबर। ठीक है। प्लस T2 चिप, T2 आप आगे, या नैंड, सॉरी, रैम, इसके ऊपर रैम भी है। इसी में क्या है, रैम भी है। रैम भी है। अगर आप बात करें जीपीयू, इन जो भी है बेसिक जीपीयू या कुछ भी, वो जीपीयू भी इसी में है। फिर आपका T2 चिप भी इसी में है, क्या जी? T2 चिप का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में दो चिप होता है, T1 चिप T2। प्लस एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है आयो। आयो। तो यानी आयो भी M1 में ही है। मतलब सब एक ही में कर दिया। हाँ, यानी कि M1 वाला जो मदरबोर्ड होता है ना, उसमें तो आपको केवल एक ही चिप दिखेगी, M1 वाईफाई की चिप बल्कि मिलेगी, और दो पावर कंट्रोलर आईसी बस। तो सर इसमें हम रैम अपग्रेड नहीं कर सकते? तेज बोलो कैमरा खोल करके। बाकी अमरीश, प्रदीप, तुम लोग कैमरा क्यों बंद रखे हो भाई? सर इसमें रैम प्रदीप। अपग्रेड नहीं कर सकते? कैमरा ऑन रखो, अमरीश, तनवीर, जाधव, राम।
सर ऑफिस में हूँ अभी। इसमें लैपटॉप में कैमरा थोड़ा दिक्कत है। अच्छा। कल कल मैं कर लूंगा इसका व्यवस्था। हाँ, क्या कह रहे हो अभी? सर रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते इसमें अपनी वो M1 में? क्या? आवाज रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते? नहीं नहीं, पूरा तो चिप ही बदलना पड़ जाएगा ना। वो एक ही चिप का सर, ये इतनी इतना वैल्यू। इतना हाँ। पावरफुल होता है सर ये? क्या? पावरफुल होता है ये? लोग पूरी दुनिया खरीद खरीद रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलता तो पावरफुल ही है, फास्ट तो होता ही है। वो तो फास्ट तो उसका। फास्ट है, अगर आपको मतलब ये है, इवन सिक्योरिटी वक्योरिटी सब इसी में T2 चिप। अगर T2, पहले जो T2 इसका रोम होता था इसके साथ, है ना, इस रोम में होता था आई क्लाउड। क्या होता था? आई क्लाउड। iCloud। आई क्लाउड। तो ये आई क्लाउड भी कहाँ चला गया इसका मतलब? M1 में। तो अब अनलॉक करना मुश्किल है ना, अनलॉकिंग नहीं कर सकते हम लोग, मतलब कर पूरा M1 चिप ही पूरा बदलना पड़ेगा। वो ऑलमोस्ट इतना महंगा होगा कि ऑलमोस्ट बोर्ड के प्राइस के बराबर हो गया है ना। बराबर। हाँ, लेकिन रिपेयरिंग आसान है। M1 बोर्ड की रिपेयरिंग। कुछ दिया ही नहीं सर, एक ही में कर दिया तो आसान तो हो ही नहीं जाए। नहीं, दो कंट्रोलर, दो पावर, जो रेगुलेटर्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें दो हाँ। पीएमयू ऐसी रहेगी। पावर मैनेजमेंट कंट्रोलिंग यूनिट होता है, तो वो रहेगा रिपेयर होने के लिए। फिर भी आप देखो, M1 का महंगा लैपटॉप 4-4 लाख रुपए का, खराब क्या होता है? पावर SRC लाइन शॉर्ट होती है, और उसमें क्या खराब होता है? साउंड आईसी खाली खराब होती है। और बताओ, बस साउंड आईसी दो निकल चार, इधर दो दो लगी हुई है, साउंड आईसी बदला, है ना। और मिलेगा कितना? 15,000, 20,000, 25-25 हजार रुपया लोग ले लेते हैं। और बताओ, अब मेरे है पास ना। एक आया था सर, मेरे को मालूम नहीं कौन सा मॉडल था, लेकिन लेटेस्ट ही था। उसमें भी साउंड आईसी ही गई हुई थी सर। साउंड आईसी निकाला तो चालू हो गया वो। बताओ। अगले से 8,000 रुपये लिया था, और हाँ। बगैर साउंड आईसी ही दे दिया उसको। नहीं, दो चार दो, बड़ा बोर्ड था कि छोटा बोर्ड था? नहीं मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं था और ज्यादा छोटा भी नहीं था। चलो बाद में देखेंगे छोटा बड़ा के बारे में। चौदह ऐसा इंच भी। का 14 इंच का लैपटॉप था, लगभग 14 इंच। अच्छा, हाँ, 14 इंच का तो वो छोटा ही वाला, लेकिन साउंड आईसी ऐसे ही आईसी हैं इस पे। साउंड आईसी तीन, वो चार्जिंग आईसी खराब होती है, सी टाइप का कंट्रोलर खराब होता है, ये खराब होता है, यही मैंने उसको बोला, वाला साउंड आईसी डालेंगे ना तो 5,000 रुपये और लगेगा। सुनो, और सिंपल बात यह है कि हम लोगों के कमाने के लिए, टेक्नीशियन के लिए कंपनी ने भरपूर खराबी डाली है उसने। मतलब इतना है कि कॉमन प्रॉब्लम्स में ही समझ आ जाएगा कि इस बोर्ड में ये खराब है, इस बोर्ड में ये खराब होता है, ज्यादातर इसमें यही चेंज करना है बस। और साउंड आईसी वगैरह मान लीजिए आती है 500 रुपये, 800 रुपये का, तो हम लोग 5,000, 8,000 लेंगे। 500 का मतलब 5,000, 800 रुपये का मतलब 8,000। तुम है समझ आ रही बात? जी सर। तो है, समझे रहोगे ना, जब चीजों को समझ जाओगे एकदम डीपली ना, तो बहुत आसान है। क्योंकि इस सबके स्केमेटिक हैं, सबके बोर्ड व्यूअर, एक दो दो चार ही बोर्ड ऐसे हैं जिनके स्केमेटिक बोर्ड व्यूअर नहीं है, लेकिन बाकी जो है उनके सब कुछ है। जब सब कुछ है तो तो रिपेयरिंग में भी आसान है फिर। तब तो रिपेयरिंग और आसान हो जाएगी ना। बराबर। और इंडिया में जो कोरोजन है, रस्ट है, जो जो डैमेज है, वो आपका अलग कलर में, जैसे ब्राउन कलर का बोर्ड है तो कोरोजन वाइट उस पे एकदम एग्जैक्टली अलग से ही दिखने लगता है, फंगस वगैरह। ग्रीन कलर का कोरोजन है तो भी दिखने लगता है, ब्राउन पे एकदम अलग से ही दिखता है। तो फिजिकल में आधे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। ठीक है। और पावर प्लान का आइडिया, केवल पावर स्टार्टअप का पावर प्लान और चीजों के बारे में डिफरेंशिएट अगर आप किए रहोगे तो आप इजिली कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है। आपको डर तब, जब देखिए, रिपेयरिंग तभी तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप टच नहीं करते हो, जब तक आपको डर लगता बराबर। है ना। लेकिन जब आप एक बार उतर जाओगे रिपेयरिंग के लिए, आपके जब आपको नॉलेज रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो लैपटॉप आप सबमिट करवाएंगे कस्टमर का। उसके बाद खोलेंगे, देखेंगे तो पता चला कि यार ये तो मैं कर ले गया। ठीक है। ओके सर। पहले लोग, जो पहले के टेक्नीशियन होते थे ना, ये इसी बात का फायदा उठाते थे, जानबूझ के डरा देते थे
क्योंकि आप पहले से डरे होते थे, तो जानबूझ के डरा कि एप्पल बहुत महंगा होता है, अगर कुछ खराब हो गया तो आपको बहुत ज्यादा भरना पड़ जाएगा। भाई भरना क्यों पड़ जाएगा? जब मुझे अवेयरनेस है, नॉलेज है, तो मुझसे खराब क्यों होगा? मैं तो सही करने के लिए खोलूंगा, बराबर। है ना? सही तरीके से आप हैंडलिंग करेंगे तो खराब कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर नहीं हैंडलिंग करेंगे तो आजकल तो आए दिन इंटरनल बैटरी वाला मॉडल खराब होता है ना? रोज कोई ना कोई अपना सीपीयू उड़ा के ले आता है, पीसीएच उड़ा के ले आता है ना? तो वो तो होता ही है, बराबर सर। ठीक है। अभी एप्पल के रिपेयरिंग्स में देखो बहुत लोग नहीं है, जो लोग थे उन्होंने खूब पैसे कमाए हैं, कमा भी रहे हैं सर, अभी भी कमा अभी रहे भी हैं। कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिपेयरिंग कम ही लोग कर रहे हैं, और इसकी रिपेयरिंग के लिए आपको सर स्क्रैप बोर्ड, डोनर बोर्ड खरीदने का भी क्षमता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में स्क्रैप बोर्ड, डोनर बोर्ड, अभी हमने स्क्रैप बोर्ड कनाडा से मंगाया थे 8-8 हजार रुपए के स्क्रैप बोर्ड सी टाइप के। बाप रे। लेकिन हाँ ये पता है कि उस एक 8 हजार का स्क्रैप बोर्ड खराब ही है तो क्या हुआ, लेकिन उससे हम 80 हजार क्रिएट कर सकते हैं, 8 गुना उसका पैसा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। और आप लगातार काम करेंगे तो आपके पास अगर कंटिन्यूअस मैकबुक आता है रिपेयरिंग के लिए, हम लोगों के पास एक दो डेली, मतलब दो तीन, मतलब एक दो दो ही मान लो एवरेज, दो एवरेज का मतलब 10 हजार तो हुआ ना। बराबर। और आप विंडोज में 10 बोर्ड रिपेयर करेंगे तब 10 हजार होगा, बस हाँ, ये भी बात सही है सर। ठीक है। देखो पहले हम आपको बता रहे हैं, हमने जब 2017 से रिपेयरिंग करना किया, 2017 से 18, है ना, लगातार 2018, 19, 20, 3 साल खाली विंडोज विंडोज खूब रिपेयर करते थे हम लोग, 10-10, 12-12, लेकिन पैसे इतने ही मिलते थे, 10 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 8 हजार का एवरेज हो पाता था। और बोर्ड 8-10 रिपेयर करना ऑन एन एवरेज बहुत टफ वाला काम है ना? बिल्कुल। एवरेज अगर आप 10 बोर्ड डेली रिपेयर कर पाओगे, अगर वो शॉर्टिंग वोटिंग वाला आ रहा है तब तो एक अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है सर, ऐसे तो लेकिन हाँ। अगर प्योर अगर बात करें, फाइंड आउट करना है, स्कीमेटिक खोलना है, उसमें कहीं आईसी लेवल पे, सिग्नल लेवल पे प्रॉब्लम है तो 10 करने में मुश्किल हो जाता बहुत मुश्किल है सर। है ना? हम्म। तो सिंपल, मैं लगातार ये रिपेयर करता 8-10, खूब मेहनत करता, थक जाता, मैडम से मतलब ले आता, मैडम घर आता तो मैडम पूछती हमारी मिसेज की, हाँ आज कितने काम हुआ, कितने बोर्ड रिपेयर हुआ, कितना पैसा आया, है ना? तो बोलते हैं यार 8 हजार आया, 7 हजार आया, खूब बोर्ड रिपेयर किया, थक गया। फिर जब मैक रिपेयर करना शुरू किया, है ना, तो उस टाइम फिर आया, मैडम ने पूछा कि हाँ जी कितने लैपटॉप रिपेयर किया आज, क्योंकि रोज बोलता था 1000 रुपये पर, क्योंकि हमारे साथ हमारी मिसेज भी काम करते थे पहले, तो उनको भी पड़ता था कि एक बोर्ड का मतलब 1000 रुपये तो आना है। तो वही पूछते कितने लैपटॉप आज आए थे रिपेयरिंग उपेयरिंग के लिए, कितने कर दिए, है ना? तो हम बोलते 5, 8, 10 आए थे, जिसमें से 6-7 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, ऐसे एवरेज, है ना? तो आइडिया लगा लेते थे कि हाँ कि इतना पैसा आया हो, है ना, क्योंकि उनको भी चाहिए होगा ना अपना शेयर। फिर जब हमने बिल्कुल। मैकबुक रिपेयरिंग सीखी, है ना, उसके बाद गया कि हाँ आज कितना बोर्ड रिपेयर किया, हमने कहा 2, कल बस 2, क्या बोला हमने? केवल बस 2। तो अच्छा पैसे कितने आए? 16 हजार रुपये। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसे पूछा। हम कहे हाँ हाँ, 2 मैक रिपेयरिंग में ऐसे ही मिलता, 8 हजार, 10 हजार। तो मुझे बोला अब जब 2 ही बोर्ड लैपटॉप रिपेयर करके अगर 16 हजार, 20 हजार आ सकते हैं, तो फिर अब अपग्रेड करो, है कि नहीं? सही तो बात है। टेक्नीशियन के लिए, लैपटॉप टेक्नीशियंस के लिए यही अपग्रेड है, क्योंकि आपको नौकरी आप नहीं कर रहे किसी के यहाँ कि आपके 4 साल 5 साल बाद तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं। मुझे पता है, मैं 2017 में जब लैपटॉप रिपेयर करता तब भी एक लैपटॉप का मतलब 1000 था, और आज 2025 में तब भी एक लैपटॉप का मतलब 1 ही 1000 है अभी भी। जनरली ऐसे ही है ना, हाँ सर, क्योंकि लगभग महंगाई ऐसे बहुत ही है। बढ़ गई, चीजें बहुत चेंज हो गई। कस्टमर से 1500 बोल दोगे तो वो भाग जाएगा 1000 वाले के पास। कुछ तो ऐसे हैं जो 700-500 में भी रिपेयर कर रहे हैं। एक तो हमारे साथ ही बैठा है अमरेश, कहता सर हमारे यहाँ तो डीलर आते हैं, हम लोग गांव में बैठे हैं, देते ही नहीं कस्टमर, है, देते हैं कस्टमर, देते हैं वो। आप क्या, अब देखो आपके चैन में 2-3 लोग हैं, कस्टमर को तो उतना ही पड़ता है। अब
क्या है, अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच कर पाओगे तो कस्टमर ठीक ठाक पैसे दे पाएगा। और अगर आप डीलर डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच ना करके डीलर्स का रिपेयर करोगे तो डीलर भाई अपना मतलब उस कस्टमर से जो पैसा उसमें दो हिस्से लगेंगे, एक आपका एक डीलर का। तो इसलिए पैसे 800-700 पे आ जाते हैं। और मैं 700-800 की जगह मैं वही, मेरे बीच में डीलर नहीं है, बीच में डीलर का नहीं कर रहे हम सारे, समझ लो डायरेक्ट कस्टमर के कर रहे हैं। तो 700 का डबल, जो आधा आप ले रहे थे आधा आपका डीलर ले रहा है, वही हम दोनों 700 मिला के 1500 हमारे को मिल जाते हैं। बात ये समझने की है। तो अब आपको मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा। बट ये होता है कि आपको ये डर रहता है, या आप छोटे छोटे शहरों में रहते तो ये लगता है कि भाई छोटे शहरों में बहुत सारे कस्टमर हैं, नहीं तो हमारे को डीलर और कस्टमर दोनों को मैच करके चलना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है, दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो डीलर से वैसे कस्टमर से आपको भी ठीक ठाक पैसे मिल ही जाएंगे, किसी भी सिटी में क्यों ना हो, है ना। अब डायरेक्ट बात कस्टमर आती है, तो होता है। देखो हम लोगों ने ऐसे ही अपने आप को अपग्रेड किया। देखो अपडेट या मतलब जो पैसे ज्यादा, मतलब टाइम टाइम तो वही, हमारे को 10 घंटे ऑफिस, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हम लोग हैं। वही 9-10 घंटे या 8 घंटे काम करना है, कोई भी कर रहा है ना, 8 से 10 घंटे। अब वो टाइम तो बढ़ेगा नहीं, और आपकी रिपेयरेबिलिटी चाहे जितनी बढ़िया हो जाए वो 8, 10, 15 से ऊपर तो जाएगी नहीं। और जैसे जितना ज्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे, इसका मतलब आपका नाम उतना अच्छा है, यानी उस आपका प्राइस उतना कम होगा, तभी आपके पास लोग आएंगे। क्वांटिटी भी तभी होती है जब आपकी प्राइसिंग कम होती है ना। बराबर सर। फिर उसमें अब आप क्या है, 8-10 ऑन एन एवरेज, चाहे जब शुरू में रिपेयर करो तब भी उतना टाइम लगा, अभी रिपेयर करोगे तब भी उतना लगेगा, तो पैसे तो बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको महंगे बोर्ड रिपेयर करने पड़ते हैं। जैसे अगर बात करें मैकबुक के अलावा, पहले गेमिंग सर्विस, अब देखो गेमिंग लैपटॉप रिपेयर करने, जनरल हमने अलग को कर दिया है, गेमिंग अलग से रिपेयर करवा रहे हैं, तो गेमिंग वाले का 3,000 रुपये मिनिमम तो मिल जाता है ना। वैसे ही मैकबुक में भी है, पुराने वाले मॉडल 3,000 मिनिमम या 2,000 मिनिमम, और सी टाइप का जो है मिनिमम 5,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं अभी भी। 2016-17 है तो 5,000, 18 है तो 6, ठीक है, 17, 18, 19 है तो 6,000 रुपये मिनिमम। और M1 है तो 8,000 रुपये, M1 M2 है तो 8,000 मिनिमम नॉर्मल प्रॉब्लम्स के। तो ये तो आपको करना पड़ेगा अपना, स्लॉटिंग जो प्राइसिंग है, रिपेयरेबिलिटी जो रिपेयरिंग का है वो आपको करना पड़ेगा ना। बराबर। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मशीन कौन से ईयर की है, कितनी महंगी है उस हिसाब से ही होता है। और रिपेयरिंग के लिए सबसे ज्यादा अब आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसीलिए हमने पहले भी वीडियो में बोला कि मैकबुक की रिपेयरिंग हम उसी को सिखाएंगे जो ऑलरेडी विंडो रिपेयर कर रहे हैं 4-5 साल से, अच्छी रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनकी शॉप अच्छी चल रही है और उनके जेब में बैलेंस अच्छे होने चाहिए। ताकि ये कहने, ये स्टेटमेंट पास करने का मतलब यही था कि ताकि आप, अगर आपको टूल्स खरीदना पड़े, आपको स्क्रैप बोर्ड खरीदना पड़े, आपको आईसी महंगी खरीदनी पड़े, अब 600 की आईसी अगर आपको डाउट में खरीदनी पड़ेगी तो हिम्मत होना चाहिए ना खरीदने की, सही बात है सर। है ना। अगर आपको हिम्मत नहीं है तो आप नहीं उठ पा, 3,000 की आईसी खरीदनी पड़ेगी, जो T2 जो मॉडल है, ठीक है, जो सी टाइप की आईसी है, सी टाइप के मदरबोर्ड है, उसमें T2 चिप बोली जाएगी, T1 T2 चिप, और उनके साथ पीएमयू आईसी आप आगे आपको पढ़ाएंगे। पीएमयू आईसी होती है जो 3-3, 2,500 से लेकर 3,500 की है, और वो खूब खराब होती है। पीएमयू आईसी खूब खराब होती है। अब आपको आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज रहेगा, डायग्नोज कर पाएंगे तो आपको श्योर रहेंगे कि वो आईसी खराब है। नहीं तो हमारे साथ फोन पे बोलेंगे कि सर ये मॉडल है, ये T2 है, इसमें ये नहीं बन रहा है, हम करेंगे पीएमयू आईसी बदल दो। तुम गए मार्केट में, पीएमयू आईसी पता चल रहा है कि 3,500, कह रहे हो सर 3,500 की है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। अब अगर स्क्रैप बोर्ड है, अब देखो मैंने एक बात बोली कि स्क्रैप बोर्ड 8,000 का खरीदा था, कितने का खरीदा था, 8,000 का। अब बताओ उसमें एक पीएमयू 8,000 आईसी का। ओके है तो कितने की है, 2,500 की। 2,500 तो मिनिमम वाली पुराने वाले में है, कम से कम 2,500 से लेकर 3,500 रुपए की, है कि नहीं। और बराबर। जो सी टाइप की आईसी आती है, पहले आ रही थी 600-600 रुपए की, 500, 600, 400 रुपए की सी टाइप की, अब उसमें 4 आईसी है तो वही हो गया इतना पैसे, है ना। बराबर। तो ठीक ठाक उसमें ना जो वो 8,000 भी वो जस्टिफाई करता है।
कर रहा था उस टाइम जब हमने, अभी वो प्राइसिंग अब घट करके आ गए 5,000 4,000 पे आ गए, 4,000 5,000 के बोर्ड भी मिल रहे हैं। ठीक। और सबसे मजे की बात है, जो अगर बोर्ड आपको डोनर बोर्ड बाहर से मिल जाए, यूएस मिल जाए ना, कनाडा से मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मिल जाए ना, तो उधर के बोर्ड ऐसे हैं कि अगर आपने 20 स्क्रैप बोर्ड मंगाया ना, तो उसमें से 10 आप चालू कर ले जाओगे। इतने बेहतरीन उनके स्क्रैप की भी क्वालिटी होती है। हमारे यहाँ तो लोगों के बोर्ड की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जितना वहां के स्क्रैप बोर्ड की क्वालिटी है। और सर वहां से वो लैपटॉप लेके आते हैं ना, वो लंदन से, ये दमन में लोग रहते हैं ज्यादा, तो उधर के लोग लेके आते हैं इधर। वो लैपटॉप खोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो अनटच है, मतलब कि कभी यूज ही नहीं किया, ऐसा लगता है। और हाँ, एक बार 6-6 साल पुराना लैपटॉप। ऐसे ही होता है। उतना पॉल्यूशन डस्टिंग वस्टिंग नहीं है यहाँ पे, पॉल्यूशन डस्टिंग सब भर भर के है। यहाँ तो लैपटॉप ही खोलो तो शाम को अगर 10 लैपटॉप खोल दो इंडियन, तो हाथ काले हो ही जाते हैं। है ना, हाथ धो लो तो मैल निकलता ही निकलता है। बराबर। ठीक है। तो 2020 में M1, 2020 से शुरू हो गया था M1 M2, मतलब ये अब ये जो है M1 जो चिप है, ये इंटेल का नहीं है, ये एप्पल का खुद का प्रोसेसर है। और वो प्रोसेसर ऐसा है कि प्रोसेसर में ही रैम भी है, प्रोसेसर में ही आईओ भी है। अगर ऐसे नॉर्मल आपको समझाएं, तो M1 का मतलब M1 जो चिप है, या M1 प्रोसेसर M सीरीज जो एप्पल का है, इसके अंदर प्रोसेसर भी है। ठीक है। इसी में प्रोसेसर डाल दिया, इसी में रैम डाल दिया, इसी में आपको कह दिया आईओ, क्या डाल दिया, आईओ डाल दिया। और इसी में सिक्योरिटी चिप बोल दे रहे, चलो हम T2 को जगह पे क्या बोल दे रहे हैं, सिक्योरिटी चिप, है ना। हाँ, ये भी इसी में डाल दिया, T2 चिप। स्टोरेज के लिए सर वो अलग रहता है कि फिर? स्टोरेज के लिए नैंड रहेगा ना, नैंड चिप। अच्छा, हाँ वही। आईओ, ये दोनों T2 में ही, T1 चिप बोले ना, सिक्योरिटी अलग से कर दिया तो। आईओ और T1 दोनों मिलाकर के T2, ये दोनों मिलाकर के T2 चिप बोलते हैं। बताएंगे, कल दिखाया था हमने कैसा होता है, आपको फिर दिखा देंगे। ठीक है। ओके सर। या ऐसे देखते हैं, आपको कल हम एक बोर्ड ही देख रहे थे कि T1 चिप नहीं देख पाए थे हम लोग, है ना। 2141 मशीन देखा है ना आपने। हाँ जी। अगर T2 चिप की बात करें, ऐसा ऐसा चिप देखा हाँ देखा है सर ये। है ना। ये पीसीएच के हाँ, अगल बगल ही आपको T141 में भी है ना ये ये देखा है। T2 चिप कहलाती है। और ये जो चिप है ना, यही पीएमयू चिप है। ठीक है। ओके सर। आईओ के जगह पे सबको, समझ लीजिए एक तरह से ये इनेबल करती है। और ये किनारे किनारे है ना, कॉयल हैं। तो ये मल्टीपल रेगुलेटर है, एक तरह से कह सकते हैं। सिंगल फेज रेगुलेटर, डुअल फेज रेगुलेटर पढ़ा था आपने। हाँ हाँ। और उसी दौरान आपको हमने बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मल्टीपल फेज रेगुलेटर, एक ही आईसी के सराउंडिंग में ढेर सारी कॉयल होंगे और ढेर सारी पावर जनरेट होंगी, राइट। हाँ, वो जैसे रैम का अभी चल रहा है, हाँ। विंडोज में रैम का चल रहा है ना सर, रैम में रैम की जो आईसी रहती है उसमें देखो अब यहाँ पे 2.5। ये पीएमयू आईसी, इसके सराउंडिंग में एक कॉयल है। ये पहले इसकी पावर बनाएंगी, बोर्ड का पावर बनाएंगे और सारे रेगुलेटर की पावर बनाएंगे, तब जाकर के ये सब ऑन होगा। जैसे होता था ना, अगर ये T2 और पीएमयू है तो ये पीसीएच ने जरूरत नहीं है रेगुलेटर को इनेबल कराने के लिए। लेनोवो आइडिया पैड में लगता है सर, 320 में वगैरह। क्या चीज, पीएमयू आईसी, हाँ वो नहीं अच्छा। नहीं, सिंग मल्टीपल। मल्टीपल रेगुलेटर। मोबाइल में भी वही तो है। हाँ सर। हाँ, इवन हाँ, पहले ये अविता भी है। कविता सविता नाम से जो लैपटॉप आ रहे थे, उनमें भी होता है आई बॉल अविता, है ना। हाँ उनमें, अभी था। हाँ उनमें आई बॉल का छोटे सा लैपटॉप आते थे, उसमें भी हाँ एक ही आईसी के उसमें भी सराउंडिंग में ढेर सारे कॉयल होते हैं। उसमें भी है सर। हाँ। तो ये T2 चिप, और ये T2 चिप ही कंट्रोल करती है नैंड चिप को। नैंड का मतलब, नैंड का मतलब हो गया स्टोरेज, हार्ड ड्राइव। अब नैंड जब भी बोलेंगे ना, नैंड नाम लेने का मतलब अब एसएसडी या हार्ड ड्राइव नहीं बोलेंगे, नैंड का मतलब एसएसडी या हार्ड ड्राइव ही है। समझ आई बात। ओके सर। नैंड कोई अलग चिप नहीं है।
और एसएमसी बोलेंगे। अब नाम थोड़े से चेंज होंगे, क्या होंगे? एसएमसी बोलेंगे तो आ जाओ। हाँ, एसएमसी बोलने का मतलब आईओ बोल रहे हैं, ठीक है। नैंड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? स्टोरेज, स्टोरेज। ठीक है। अच्छा, जब तक एसएसडी था, अब ऐसे समझो, एप्पल की देखो, अब ऐसे समझो कि पहले आपने साटा हार्ड ड्राइव, 1278 में साटा हार्ड ड्राइव तो लगता ही लगता बराबर। है ना? 1278 हो गया, पुराने मॉडल था जो 1278 1286 में हार्ड ड्राइव लगती थी, ठीक है। फिर उसके बाद एसएसडी, अगर 1466 की अगर देख लो, जैसे ये 1466 एसएसडी, एसएसडी इसको एसएसडी ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसएसडी। ये एप्पल की एसएसडी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एप्पल की अब एसएसडी। ये एसएसडी है तो प्रॉपर एक सर्किट के ऊपर इसकी स्टोरेज चिप लगी हुई है ना। जी लगन सर। यही चिप अगर उखाड़ करके सीधे बोर्ड पे लगा दिया तो उसको बोलते हैं नैंड चिप, क्या बोलते हैं? नैंड चिप। नाइन। नैंड चिप। ये अब देखो, यही चिप है, ये चिप सीधे सीधे आ गई बोर्ड के ऊपर, किस पे आ गई? बोर्ड के ऊपर। नैंड बोर्ड के ऊपर। जैसे अभी, नैंड एक बोर्ड। सेकंड, APPLE, एप्पल A-2141। देखो ये है ना, ये व्हाइट कलर की दो दिख रही है यहाँ पे। हम्म, हाँ जी। जी सर। ये इसको, ये हार्ड ड्राइव है, एक्चुअली में क्या है? हार्ड ड्राइव। इसी को अब हार्ड ड्राइव ना कहकर नैंड चिप कहते हैं, क्या कहते हैं? नैंड चिप। पहले मोबाइल वाले कहते हैं हम नैंड रिप्लेसमेंट जाते हैं, हम ऐसा, हम ना प्रो सीपीयू नैंड रिप्लेसमेंट बार बार कहते थे। हमारे को समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली नैंड कहना क्या चाहते हैं, है ना। 2016 में 15 में मोबाइल के टेक्नीशियन से जब मुलाकात होती, कहते वो लिखा होता था स्पेशली मोबाइल ट्रेनिंग कर रहे हैं, 90 दिन में लाखों रुपए कमाए, नीचे नैंड रिप्लेसमेंट, ये वो स्वैपिंग, ये ऐसे तमाम चीजें लिखा होता था, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, सुना? तो हाँ, ईएमसी प्रोग्रामिंग बराबर। हाँ, तो इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो समझ नहीं आया। बाद में जब हमने जब मैक की ट्रेनिंग ली, मास्टर लीव से हमने ट्रेनिंग ली थी। मास्टर लीव का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ। चाइना फिक्स। चाइना फिक्स नहीं, मास्टर लीव चाइना फिक्स वाले थोड़ी ना है। आप लोगों ने मास्टर लीव का नाम नहीं सुना? मास्टर लीव, LIU लीव, ये हमारे मास्टर बन चुके हैं अब। अच्छा, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप देखना, ये सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ जो लगभग है। और देखना उस सबकी फीस जोड़ लेना, आप जिसको भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि सर पैसा कितना ले रहे हैं, है ना। ये सर का ना, हम ये सर से हमने कोर्स किया। और अगर इनका कहाँ गया कोर्स, कहाँ गया? मैकबुक रिपेयरिंग ऑनलाइन कोर्स। और ये बुक भी दे देंगे। देखो कितना कितना हमने फीस पे किया है, अब ध्यान जोड़ लेना। पहले $200 दिया, ठीक है। फिर दिया कितना? $300। फिर कितना दिया? $500। फिर दिया कितना? $500। फिर दिया $800, ठीक है। ये पूरा दे चुके हैं, ये इतना, ये सिरे से पूरा पैसा हमने उनको दे दिया है। चुके हैं। पे कर और चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ये बुक्स, ये वाली बुक्स भी खरीदी, 100, ये पहले बुक ही खरीदी थी स्टार्टिंग में, इनका न्यू बुक्स था ना अभी होम पे। $100, दो बुक्स खरीदी थी, 100 एक पहले खरीदी $100 की, एक बाद में भी $100 की एक बुक खरीदी, इनकी बुक भी है एक। तो आप सोचो कितना पैसा दिया हमने। और साथ के साथ $800, पांच तीन आई थिंक 500 प्लस $300 हम चाइना फिक्स को भी दे चुके हैं। उसमें आई थिंक $300 दिया था तो मैकबुक का और नॉर्मल लैपटॉप्स का एक ई बुक दिया था उन्होंने हमारे को। ठीक है बॉबी, प्रदीप समझ आई बात? हाँ हाँ सर, समझ में आ गई। ये तो अब आप समझो, अभी स्टार्ट किया है, ट्रायल है, क्या है? ट्रायल है, ट्रायल। पिक्चर बाकी है अभी। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो आप लोगों को ट्रायल में स्टार्ट किया है ना, इसलिए समझ लो मजे ही मजे हैं। क्या है? मजे ही मजे। मजे ही मजे हैं।
लेकिन हाँ, अभी काफी सपोर्ट है इनका मेरे को इन्होंने बीजीए मशीन भी छोटी वाली फ्री में गिफ्ट भेजा था 28,000 की, है ना। और मैंने मैक्सिमम टूल्स सर से सारी परचेज कर रखा है। कुछ यूज के भी हैं, कुछ नहीं भी हैं यूज के हैं, फिर भी हमने सारे टूल्स खरीद रखे हैं, स्टेंसिल सेट वगैरह सारा। एवं जितने प्रोग्रामर्स वगैरह है ना, ये अभी नया इन्होंने अभी का है, ये नहीं आया है, लेकिन ये सारी चीजें हम सब यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा। रिपेयर टूल्स में अगर बात करें, बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये जो अभी एक पीछे ब्लू कलर का बैनर आ रहा था ना, वो किताब का ही है बैनर। अभी एक सेकेंड, ये जब मैं चेंज किया था मैकबुक रिपेयर। नहीं, छोटी वाली वीडियो सक्सेस है ये। हाँ, छोटी वाली वीडियो मशीन सक्सेस है ये। हाँ, ये वाली। छोटे वाला बीजे मशीन, हाँ हम लोगों ने यूज किया है। मैक पे ये जब हम देखो होम पे रह रहे हैं, है ना, जो ही हम दूसरे पे जा रहे हैं तो एक पीछे बैकग्राउंड में ब्लू कलर का वो बुक्स है कहीं, नोटबुक्स की कोर्स बेस्ट सेलर। ये बुक मैकबुक रिपेयर अभी $30 का है। सर ने प्राइस कम कर दिया इसका भाई। ये बुक भी है हमारे पास रिपेयरिंग टूल्स में। ये भी हमारे पास है, ये तो है ही है, ये रिपेयरिंग ये टूल्स भी है हमारे पास। ये अभी नया लॉन्च किया, ये है हमारे पास। ये भी है हमारे पास, ये सारी चीजें BY, ये सारे टूल्स हैं हमारे पास, ये भी है हमारे पास। स्टेंसिल वगैरह भी सारे खरीद रखे हमने, है। सो अभी तक आपको मॉडल समझ आया ईयर वाइज? हाँ जी, कि 2020 में एयर में दो 2337 है ना, 13 इंच में ही है। अब बात करते हैं प्रो सीरीज का, मैकबुक प्रो। किसकी बात करते हैं? प्रो सीरीज। हाँ, मैकबुक प्रो की। मैकबुक प्रो में अगर बात करें, या कल पढ़ेंगे मैकबुक प्रो के बारे में, है ना, दो कल की क्लास में, कि मैकबुक प्रो आया तो 13 इंच में भी आता है, ठीक है, 15 इंच में भी आता है, 16 इंच में भी आता है। ओके। ओके सर। 13 इंच में जनरली आता है 1278, 1425, 1502, 1706, 1708, 1989, 2159, 2289, 2251, 2238। ये सब क्या है आपके 13 इंच में? ये सारे मॉडल कौन से हैं? 13 इंच की। 13 इंच में। अगर मैं केवल एक वन शॉट अगर ये लिखूं, जैसे मैकबुक प्रो, प्रो 13 इंच में, 13 इंच में आपका A1278, ठीक है, A1425, A1502, ठीक है, A1706, A1708, फिर इसके बाद आया A 2018 में आया A1989, ठीक है। 2019 में आया आपका A2159, A2289, 2019 में। 2020 में, ये 2019 की बात कर रहे हैं, 1989, 2018, ये आया 2016-17, 2016-2017, ये आया 2013 से लेके 2015, 1425 आया 2012-13 में। सर 1398 कब आया था? 1398 उसी समय आया, 13 से लेकर 15 ना, 1398 16 इंच में है। ये 13 इंच की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। ये सारा 13 इंच का मॉडल लिखा मैंने।
हम्म। ठीक है, मैकबुक प्रो 13 इंच में भी है, 15-16 इंच में भी है ना। हम्म। तो ये सारे अभी वो मॉडल हैं जो 13 इंच में है। कितने इंच में? 13 इंच में। हमारे 2020 2020 का मॉडल है A2251। और 2020 का मॉडल है, देखो, 2020 में 2337 जो है एयर है, और 2338 प्रो है। क्या है ये? A2338 ये प्रो है, 13 इंच में। ये M1 वाला ही है। क्या है ये? समझ आया? हाँ जी। हाँ ये सर। 15 इंच का दूसरा है, ये तो 13 इंच का हो गया ना। अगर 15 इंच की बात करें, 15 इंच में 2010 अगर बात करें, 2010 2012 की बात करें, तो उस समय आया था A1286। क्या आया था? 1286। 1286। फिर 2012 से 2015 की बात करें, तो A1398 जो अभी पूछ रहा है वो A1398। ठीक है, 2015 तक आया। अब इसमें 2012 में जो है वो पुराना है। फिर 14-15 में दूसरा है, 1398 दो मिलेगा, एक में विथ ग्राफिक चिप है, एक विदाउट ग्राफिक चिप है। ग्राफिक चिप पीसीएस सीपीयू के अंदर डाल दिया है। 1398 दो मॉडल आता है। ठीक है। कहां गए अमरीश? बोलेगा भी हाँ ना? हाँ जी सर, हाँ हमारे सर, हाँ पास सर। अभी लैपटॉप पड़ा हुआ है नो पावर में, कल देखेंगे इसको खोल के। है ना? इसमें ग्राफिक चिप के साथ है कि विदाउट ग्राफिक चिप है? अब सर तो खोले नहीं है, अब शाम को ही आया है। अच्छा, ठीक है। नहीं। फिर उसके बाद 2016 अगर बात करें, 2017, तो इस समय आया था अगर 15 इंच में तो A1707। इसका पैनल खूब खराब होता है 1707 का, और पैनल पीछे शॉर्टेज ही रह रहा था हमेशा। 1707 लैपटॉप चालू हो रहा है, ढंग से आवाज आ रही है, स्क्रीन पर कुछ नहीं, स्क्रीन खराब। आंख बंद करके बोले स्क्रीन खराब। ठीक है। तो ऐसे। सर इसमें मॉडल वाइज भी तो हल्का फुल्का पता तो चल ही रहा है कि कौन से ईयर में आया है। अब जैसे 1278 है तो 2012-13 में आया है। हाँ, ऐसा थोड़ा तो ऐसा पता चल रहा है कि मतलब ये मॉडल कब आया हुआ रहेगा लगभग। अब 1398 है तो 2012 से 15 के बीच में आया है। तो ये इसमें क्या ऐसे आया भाई, ये बताना। ये 2019 में जो आया A2169, A2289, इसमें कैसे ईयर निकालोगे? थोड़ा बहुत ऐसे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, नहीं नहीं, थोड़ा वो बहुत मैंने ऐसा भी, जो तूने सोचा ना, ये मैं बहुत पहले सोच चुका हूँ, लेकिन नहीं निकल आया। नहीं याद निकला करना ही पड़ा था मेरे को। मैं भी ऐसे, ये तू ये जो देख रहा है ना, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है, जैसे ये 12 आया तो 2012 में आया होगा, ये 13 आया तो 13 में आया होगा, है ना? हाँ। ये 17 में तो 2017, ऐसे नहीं है। ये सर 2016-17 दोनों में है ना। ऐसे भी कुछ होता है क्या कि लैपटॉप के पीछे जो मॉडल नंबर लिखा होता है वहां पे कुछ पढ़ के बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा ईयर में आया था? वो तो नहीं, उसके मॉडल पीछे। नंबर देख करके आपको याद रहेगा, या सीरियल नंबर डालकर, या उस पे वो एक नंबर होता है। एक नंबर और बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस नंबर को? एक नंबर होता है, उस नंबर का अगर याद रहेगा तो उससे लोग डिकोड करते हैं। हाँ, एक क्योंकि मैंने एक मैकबुक जब खरीदने गया था रिफर्बिश ना, तो वहां पे पीछे देख के पता नहीं कैसे बता रहा है ये 2016 मॉडल है, या 15 मॉडल है, या उस पे 17। लिखा भी तो होता है, ईयर भी कहीं में लिखा है। हाँ लिखा रहता है सर कई में। आज ही हमने फोटो खींचा, अभी देखते हैं ना। पीछे का नहीं खींचा है। कल देखेंगे। कल देखेंगे। हमने तो याद किया हुआ, जैसे हम तो बोर्ड ही देख करके, क्या है, इतना बार पढ़ चुके हम लोग ना। बोर्ड देख करके, उसके चिप्स का नंबर याद करके, है ना। जैसे अभी बात करें, अब देखो, जैसे मैंने बोला 1398, ठीक है। हाँ अमरीश, 1398 अगर उस पे ग्राफिक चिप होगा तो वो 2012 वाला मॉडल होगा। और अगर ग्राफिक चिप नहीं होगा, खाली प्रोसेसर होगा, तब वो 2014-15 वाले में से कोई कोई एक होगा। ठीक है। बॉबी, समझ आई बात?
ईएमसी नंबर से सर ऐसे कुछ बता। हाँ, ईएमसी नंबर से, बिल्कुल। अब जैसे इसमें हमारे पास है, इसमें मॉडल नंबर A 1398 दिया है और ईएमसी 2876 दिया है, 2876। अब इससे कैसे इसको डिकोड करने वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता है। मैं देख के कहीं देखा तो था मैंने। मेरे पास एक बुक है बहुत पहले की, उसमें शायद ये डिटेल दिया था। एक सेकेंड। और वो इसी ईएमसी से ही पढ़ के फटाफट बता रहा था, हम कंफ्यूजन में थे। हाँ, तो उसका कोडिंग अगर तुम्हें पता रहेगा तो तुम भी फटाफट बता दोगे। जबकि वो रिपेयरिंग का कोई नॉलेज नहीं था उसके पास, केवल लैपटॉप बेच रहा था वो। ईएमसी क्या होता है, ईएसडी, ईएमसी नंबर यूजफुल, व्हाट आर ईएमसी नंबर। देखो, एक मेरे पास किताब है, उसमें लिखा हुआ है ईएमसी नंबर के बारे में। ईएमसी number are the often outlook unheard of but are very useful when used properly. EMC stand the electromagnetic compatibility and unfortunately seems more complex and necessary. Essential EMC number refers to the ability of electronic equipment to be good number without causing be success. नहीं नहीं, ईएमसी नंबर पे नहीं है। ईएमसी नंबर से रिलेटेड कहीं पे ईयर वगैरह नहीं है। मॉडल नंबर से ही फिर उसको याद होगा, ठीक है। जैसे ये मॉडल नंबर हमारे को याद है ना, हम्म, अमरेश। जी जी। मॉडल नंबर मॉडल से ही नंबर याद से, रहेगा सर। क्योंकि एप्पल में लिमिटेड मॉडल है, वो अगर सेल कर रहा है बंदा, देख करके मॉडल वैसे ही बता देगा। या एफसीसी आईडी कोई होती है। चेक करना पड़ेगा भाई। ये एक मेरा बंदा था एप्पल में, मैं उससे पूछ लूंगा, या कभी एप्पल के स्टोर पे जाके पूछ लेंगे। ठीक ठीक सर, ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन ये है कि मैकबुक 13 इंच में प्रो के ये सारे मॉडल थे। 2015 इंच में अगर प्रो की बात करें तो ये है 2016-17 में 1708 था। 2018 में अगर बात करें हम तो A 1990, 1990। 2019-20 की अगर बात करें, है ना, 2019 में आया आपका A 2141। ठीक है, ये तो हम लोगों को एकदम 2141 रोज देखते हैं हम लोग, या मतलब हफ्ते में एक बार देख ही लेते हैं। इसकी एसएसडी खराब या ऐसे आ ही जाता है कभी कभी, है ना। हम्म, और काफी महंगा भी रहा है और काफी बढ़िया लैपटॉप भी है। वन हम्म, नाइन नाइन जीरो में थोड़ी प्रॉब्लम कम है। तो अगर हमारे को कोई सेल करे दो लैपटॉप, एक 1990 या 2141 में, तो हम 1990 लेना ज्यादा पसंद करेंगे। आई बात समझ में, कि किसमें प्रॉब्लम कम है, किसमें प्रॉब्लम ज्यादा है। हम्म। 2141 में एसएसडी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हम्म, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आ, हाँ, 2141, उसके बाद 2020 में या 21 में आया था M1 सीरीज का, उसका मॉडल नहीं याद है हमारे को। जो मैक जो M सीरीज का है ना, 15 इंच में, अभी हमने रिपेयर किया, 2-3 बार रिपेयर किया है, और अच्छे पैसे भी उसमें हम लोगों को मिले थे। इवन उसका चिप खराब हो गया था तो हमारे को स्क्रैप बोर्ड हमने 12,000 का खरीदा था अभी। केवल स्क्रैप बोर्ड एक दिन हम लोगों को M1 सीरीज का जो है प्रो है ना, 15 इंच, उसको रिपेयर करना था भाई। तो हमारे को मजबूरी में स्क्रैप बोर्ड खरीदना पड़ा, और हम लोगों ने 12,000 का स्क्रैप बोर्ड खरीदा था केवल एक आईसी के चक्कर में, विनोद। हाँ, आप बता रहे थे सर, क्लास चल रहा था तो। है ना, बताया था ना ये बात शायद। हाँ सर। हाँ। कस्टमर लेकिन इतना अच्छा था कि उसने वो कस्टमर ही मार्केट में ढूंढ के आया कि इसके पास स्क्रैप बोर्ड है सर। बोलिए तो मैं लेकर आता। इतना बढ़िया इसका कस्टमर कई बार मिल जाता है ना कि दिल खुश हो जाता है। तो कस्टमर, पहले हम लोगों ने बोला ये आईसी खराब है, वो आईसी ढूंढ के ले आया, है ना। में एक्चुअली में क्या, लोगों को कंपलसरी रिपेयर करवाना पड़ता है सर। उसमें डेटा भी रहता है ना उनका। और हम्म। डेटा भी ऐसे तो हार्ड डिस्क में तो रहता नहीं कि निकल जाएगा। इसके लिए उनको मैं रिपेयर करवाना बहुत जरूरी रहता है। और उसके लिए पैसा देने के लिए भी रेडी रहते हैं। पैसा उनको देखिए, मैकबुक यूजर मतलब ही हैव लॉट ऑफ मनी ने। सही बात है। एंड इफ
MacBook is user speak in English means he have lot of money. है ना, हमने बताया था एक बात वो भी ना, कि अगर इंग्लिश में आके बात करता है तो चार्ज हम लोग बढ़ा देते हैं। वो याद है बात? वो भी याद है सर। हाँ। तो हाँ, मतलब मैकबुक यूजर का मतलब हम लोग मानते हैं कि हाँ वो हमारे इस तरीके से यूजर नहीं होगा। आज शाम को वापसी में आते आते एक यूजर आया, पहले फोन पे बात किया, उसके बाद जो यूजर आया बोर्ड खरीद कर, उसके पास एचपी का कोई लैपटॉप होगा, वो एचपी के लैपटॉप का बोर्ड कहीं और से खरीद करके हमारे पास आया, कह रहा सर इसको ले लगा दो है। और उससे बोला कि हम तुम्हारी क्लास चल रही है, हम लोगों ने बोला 500 रुपया सर्विस चार्ज है, कह रहा नहीं उसमें कुछ कम कर लो। समझ रहे हो विनोद? हमने कहा हम लोग लगा तो देंगे, चलेगा तो भी आपका, नहीं चलेगा तो भी आपका। कह रहे नहीं नहीं सर बोर्ड लगा देंगे, आप लगाएंगे तो चलेगा नहीं, ऐसा क्यों? अब हमने कहा कि हम अपने इंजीनियर को बोल रहे नहीं सर मेरे को लगवाना आपसे है। भाई हद हो गई फिर तो है। हमने कहा भाई अच्छा कल आना 6 बजे तुम, लेकिन 500। कह रहा नहीं नहीं सर उसमें कुछ कम कर लीजिएगा। आएगा कल वो बंदा। ठीक है। सो अब इसको भी, जैसे ये जो अभी बताया कि मैकबुक 13 इंच में है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे 1278 में पीसीएच भी मिलेगा, प्रोसेसर भी मिलेगा। 1425 में ऐसे ही ऑनबोर्ड रैम है। 1278 में एसएसडी आपको लगाना पड़ता है और रैम अलग से लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी 1425 की, है ना, तो इसमें सीपीयू भी है, पीसीएच भी है, एसएमसी भी है, रैम भी है। रैम का चिप ऑनबोर्ड लगा हुआ है। ओके। फिर जब ये 1502, इसमें एसओसी है, इसमें पीसीएच नहीं है। 1502 में एसओसी वाला बोर्ड मिलेगा आपको। अब ये सारे मॉडल का मदरबोर्ड हमने डाउनलोड कर रखा है, कल दिन में उसको कॉपी करके शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है? ठीक है सर। फिर देखेंगे कि किस बोर्ड पे क्या होता है, किस बोर्ड पे क्या होता है। अब इसमें आपको समझने की जरूरत है कि 1706 जो यहाँ पे ये सी टाइप आ गया, 2006 का जो बाद जो मॉडल है ना, ये 16, जैसे 2016-17, ये 1706 16 सी टाइप का है। 2017 में ये जो, ये भी सी टाइप, ये सारे अब सी टाइप हैं, क्या है ये? लेकिन अब सी टाइप में 2016-17 का जो मॉडल है उसमें एक चिप बोली जाती है T1 चिप। हाँ T1 चिप, ठीक है। और जो 18-19 है उसमें एक चिप बोली जाती है T2 चिप। जब मदरबोर्ड पे T1 चिप रहेगा ना, मदरबोर्ड पे अगर मान लो एसओसी है और T1 चिप है, T1 चिप के साथ आईओ अलग से लगा रहेगा। लेकिन T2 चिप जब आया तो T1 चिप और आईओ एक साथ इनबिल्ड कर दिया। ओके। कल इमेज डाउनलोड करके पहले इन बोर्ड का ना जो डिफरेंस है इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद इसके पावर इन का, फिर उसके बाद बाकी चीजों को समझेंगे कैसे कौन सी चिप क्या रेस्पॉन्स कर, क्या काम करती है, ठीक है? ठीक है सर। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।